बिहार चुनाव फिर से गर्मा गया है और बिहार चुनाव में एक नया फैक्टर आया है, जीविका दीदी, जिसको लुभाने की जो है चारों तरफ से कोशिश की जा रही है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी हैं। परिवार ही दीदी है क्या? पूरा परिवार। और मैं एक बात और पूछना चाहती हूँ, यहाँ लगभग 15 साल उनके पिताजी, उनकी माताजी उस समय जिस तरह से महिलाओं के साथ, एक ऑफिसर्स की महिला के साथ रेप हुआ, और जिस तरह से इस बिहार में गुंडा राज था, दिन दहाड़े लूट होती थी, कब किसकी हत्या हो जाए, लोग पलायन करके भग गए, बिहार को छोड़ गए। सही मायने में पलायन उसी समय हुआ, रोजगार बंद हुआ, फैक्ट्री चलाने वाले लूटे गए। जीविका दीदी की बात कर रहे हैं तो मैं कहना चाहती हूँ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ। 14 के बाद से जिस तरह से जीविका दीदियों के लिए, स्वयं सहायता समूह के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया, और मेरा सौभाग्य रहा कि उस विभाग में काम करने का, मुझे सेवा करने का अवसर मिला। लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य दिया, और आज लगभग पूरे देश में हमारी स्वयं सहायता समूह की दीदियां काम कर रही हैं, और स्वयं लोन लेकर के, ब्याज मुक्त लोन लेकर के काम कर रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि तेजस्वी यादव जी को थोड़ा अपने पिताजी के और माताजी के समय का कार्यकाल भी जनता के बीच में बताना चाहिए। कारण क्योंकि जो उस समय 5 साल का, 10 साल का बेटा रहा होगा, वो नहीं समझ पाएगा कि बिहार में क्या होता था, किस तरह से जंगल राज था। आज तो नीतीश कुमार जी के सुशासन में वो रह रहे हैं ना, तो आज नहीं वो दिखाई पड़ रहा। मैं आह्वान करना चाहती हूँ बिहार की जनता से कि झूठे लोभे लुभावने भाषणों में मत आना। 14-24 में जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने झूठी अफवाह फैला करके कि भारतीय जनता पार्टी सरकार आएगी, 24 में तो आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये झूठे विवादों में जनता फंसे नहीं बिहार को फिर जंगल राज होने से कोई रोक नहीं सकता है। मुझे याद है, क्योंकि मैं एक समाज से ताल्लुकात रखती हूँ, उस गरीब परिवार से। यहाँ गरीबों की जमीनें हड़पी गई, गरीबों को जमीन मकान विहीन तक कर दिया गया। कैसे आप भूल सकते हैं उस 5 के पहले के राज्य को? और 5 के बाद नीतीश कुमार जी जब आए, तब इस प्रदेश में सुशासन भी आया। 5 के पहले जो भी आया होगा तो इस प्रदेश को देखा होगा कि चलने लायक सड़कें नहीं थी, सड़कें थी नहीं, सड़क गड्ढे ही सड़क में थे। तो बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़क नहीं, शिक्षा का नहीं। मैं तो गया भी गई थी, अब आज कोई गया जाएगा तो गया अपने आप में अलग दिखाई पड़ रहा होगा। तो मैं बिहार की जनता से अपील करती हूँ कि ठगबंधन के चक्कर में न पड़े। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से काम कर रही है, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश और बिहार दोनों विकास कर रहे हैं। और विश्व के स्तर पर यदि देखें तो माननीय प्रधानमंत्री जिस तरह से मेहनत करके देश की छवि बनाई है, उस छवि को बचाने के लिए, बिहार के विकास के लिए एनडीए सरकार बहुत ज़रूरी है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि इस बार तो वही जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने एक और फैक्टर डाला है बड़ा ही अहम, जो आपके 14 लाख नए वोटर्स हैं, उनको वो लुभाते हुए नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हर घर में एक सरकारी नौकरी देंगे। नौकरी तो नहीं दे पाएंगे, मैं अभी लिख करके आप ले लीजिएगा, लेकिन हाँ, जो बेरोजगार हो गए लूटने वाले, वो जरूर हावी हो जाएंगे। जो लालू जी के समय लूट रहे थे, गुंडागर्दी कर रहे थे, वो उनको रोजगार मिल जाएगा। अच्छा, एक और मैं आपसे बात पूछना चाहूँगी कि जिस तरीके से आप जनता के बीच रही है, जन सेवा की है आपने, अब आप बिहार में एक अलग रोल लेकर आई हैं स्टार प्रचारक का, तो किस तरीके से आप प्रभावित करने वाली हैं जनता को? देखिए, जनता बहुत समझदार है, मुझे कहते हुए खुशी भी हो रही है। मैंने शायद 10 फरवरी को पार्लियामेंट में भी बोला था, आज भी उसको दोहराना चाहती हूँ। 2014 के पहले पूरे परिवार को 5 किलो अनाज मिलता था, ठीक है ना। अनाज गरीबी को देख करके दिया गया, लेकिन उस गरीबी को गरीबी से ऊपर उठाने के लिए जो व्यक्ति राशन की चिंता में रात दिन रहता था, उसको कम से कम अब राशन की चिंता तो नहीं करनी पड़ रही है, स्वास्थ्य की चिंता करना पड़ता था। उसको आयुष्मान कार्ड दिया,
उसको अब स्वास्थ्य की चिंता से मुक्त होना पड़ा हुआ है। छत नहीं थी, पक्की छत देने का प्रधानमंत्री जी ने काम किया, बिहार सरकार ने भी किया, तो आज वो पक्की छत हो गई, राशन मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड मिल रहा है। यदि एक बिस्वा भी ज़मीन है तो उसको 6,000 रुपये साल में आ रहे हैं। गरीबी से गरीबों को ऊपर उठाने के लिए यही तरीका है कि उनको जिसकी चिंता रहती उसको उस चिंता से मुक्त किया जाए। तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने काम किया है, गरीबों को आवास दिया, गरीबों को राशन कार्ड दिया, गरीबों को आयुष्मान कार्ड दिया, और अभी आपने देखा जीएसटी में जिस तरह से छूट दी है तो मध्य वर्गीय के लिए बहुत बड़ा राहत देने वाला है। तो बिहार की जनता बहुत समझदार है। बिहार तो एक शिक्षा के मामले में अग्रणी रहा है देश के अंदर, तो बिहार की जनता बहुत समझदार है, झूठे वादों में नहीं आने वाली है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी। कैमरा पर्सन चंदन के साथ मीनाक्षी श्रीयान।